नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल कला लेखन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम मिर्ज़ापुर के गुफा चित्रों के विषय में बात करेंगे। मिर्ज़ापुर सोन नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज कार्लाइल ने की थी। यहाँ से सिलवट्टे के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिर्ज़ापुर विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रेणी में अधिकतर गुफाएं एवं शिलाश्रय स्थित हैं। मिर्ज़ापुर के चित्रों को सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में मिर्ज़ापुर गज़ट में प्रकाशित किया गया। संपूर्ण मिर्ज़ापुर क्षेत्र पर सबसे महत्वपूर्ण शोधपरक विवरण इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री जगदीश चंद्र गुप्त ने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के नाम से प्रकाशित किया है, जो आज भी प्रासंगिक है। यह किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ से प्राप्त हुए चित्रों के विषय में बात करेंगे। लिखुनिया वन से हाथियों के पकड़ने का जुलूस मिला है। साथ साथ यहाँ से मयूराकृत व्याघ्र युग्म तथा अश्वारोहियों के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। लिखनिया टू हिरन बारहसिंघा के आखेट के दृश्य प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ सांभर के आखेट के दृश्य, धनुष बाण लिए आदिम मनुष्य तथा यहाँ देव पूजन के भी कुछ संकेत मिलते हैं। अब विजयगढ़ गेंडे के आखेट का दृश्य। विजयगढ़ के समीप हनीहरन नामक गांव पड़ता है। यहाँ से गेंडे के आखेट के दृश्य भी प्राप्त हुए हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। भलडरिया, यहाँ से घायल सुअर का चित्र प्राप्त हुआ है, जो मिर्ज़ापुर का काफ़ी प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। कार्बन महोदय ने प्रागैतिहासिक चित्रकला में घायल सुअर को सबसे अधिक महत्वपूर्ण चित्र माना है। अगला है लोहरी। यहाँ पर जलती हुई मशाल से आदिम मनुष्य बाघ का सामना करते हुए चित्रित किया गया है। अगला है महाडरिया। ऊँट का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। बिंडम, त्रिशूलधारी आखेटक तथा 3 पशु आखेटक चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों को डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त ने अपनी पुस्तक में प्रकाशित भी किया था। इसके अलावा कांडाकोर पहाड़ से रोपड़, चुनार, सौरहो घाट से भी चित्र प्राप्त होते हैं। बांदा डिस्ट्रिक्ट में मानिकपुर नामक स्थान से भी प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले हैं। यहाँ से बिना पहिए की गाड़ी वाला चित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारी विशेषताएं मिर्ज़ापुर वाली ही मिलती हैं। अब इसमें से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण हम प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय प्रागैतिहासिक काल चित्रों की खोज किसने की, तो कार्लाइल का नाम आता है। मिर्ज़ापुर किस नदी के किनारे है, तो सोन नदी के। सिलवट्टे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मिर्ज़ापुर से। 1911 में मिर्ज़ापुर गज़ट का प्रकाशन कब हुआ, 1911 में होना चाहिए। मिर्ज़ापुर आधारित प्रागैतिहासिक चित्रकला नाम से पुस्तक किसने लिखी, प्रोफेसर जगदीश चंद्र गुप्त ने। हाथियों के जुलूस का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, लिखनिया वन से प्राप्त हुआ है। बारहसिंघे के आखेट या हिरण के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, लिखनिया 2 से। विजयगढ़ या हनीहरन से कौन सा चित्र प्राप्त हुआ है, तो गेंडे के आखेट का दृश्य हमें प्राप्त हुआ है। घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, भलडरिया से। इसे किस कला विद्वान ने कहा है यह प्रागैतिहासिक काल का सबसे सुविख्यात चित्र है, तो हमारा आंसर होना चाहिए काकबन। और जलती हुई मशाल से बाघ का सामना करते हुए मानव कहाँ चित्रित किया गया है, लोहरी में। ऊँट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, महाडरिया से। त्रिशूलधारी बिड्ढम से प्राप्त हुआ है। और
बिना पहिए की गाड़ी हमें मानिकपुर बांदा से प्राप्त हुई। इसमें से 2 चित्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। घायल सुअर का आखेट जो भलडरिया से मिला है। कार्कमन महोदय ने इसको प्रागैतिहासिक काल का सबसे अधिक विख्यात चित्र माना है और ऊँट का चित्र महाडरिया से मिला है तथा हाथियों का झुंड जो है लिखुनिया वन में चित्रित किया गया है। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं। अब ये एक चित्र है प्रागैतिहासिक काल का जिसमें एक जानवर को तीर और भालों से वार किया गया है तथा इसके पैर बांध दिए गए हैं जो पीड़ा से कलह रहा है। अगला चित्र है, इसमें मानव जो है एक गेंडे का शिकार करते हुए अंकित किया गया है जो घोड़ा वंगर में बना था। और यहाँ पर आप आने वाले चित्रों में भी देखेंगे कि यहाँ पर पशु आकृति बड़ी है और मानव आकृति छोटी है। इस पे भाले से प्रहार करते हुए अंकित किया गया है। इस पद्धति जो चित्र बनाया गया है इसको एक्सरे पद्धति भी कहते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट में लिखुनिया वन से संबंधित हाथियों का जुलूस दिखाया गया है। साथ साथ इसके साइड में अस्त्रधारी शस्त्रधारी सैनिक भी दिखाए गए हैं। और यहाँ पर घोड़े देखो एक गाड़ी दिखाई गई है और यहाँ पर ऊँट चित्रित किए वो घोड़े चित्रित किए गए हैं। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ चित्रित की गई हैं। ये लिखुनिया वन का चित्र प्राप्त होता है। ये बांदा का चित्र है और यहाँ पर कुछ आकृतियाँ बैठी हुई हैं। ऐसे यहाँ पर आकृतियाँ बनाई गई हैं, ऐसे यहाँ पर और यहाँ घुड़सवार अंकित किए गए हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हम इन चित्रों को एक साथ देखें तो हम पाते हैं कि मनुष्य की एक विकास की सीढ़ी जैसे जैसे उसने चढ़ी वैसे वैसे उस चित्रों के माध्यम से उसके विषय वस्तु में भी परिवर्तन आता गया, जिन्हें देखकर हम उसके जीवन के विषय में अनुमान लगा सकते हैं। आशा करते हैं आपको के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अधिक अवश्य करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, जिससे सभी का नॉलेज बढ़े। धन्यवाद।